love the feeling. Why do I, baby, why do I love the way you will always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने टैटू के मामले में एक महारत हासिल की है। चलिए मिलते हैं सीमा सोलंकी जी से। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार। सीमा जी, मैं पहले ऐसा मोटा हूँ। हाँ जी। सीमा जी, आपकी ये टैटू यात्रा कब से शुरू हुई और उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। टैटू यात्रा तो मेरी 7 साल हो गए और ये झांसी का पहला टैटू सेंटर है और मैं बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश की अकेली फीमेल टैटू आर्टिस्ट थी उस समय। अभी भी शायद मेरे हिसाब से अभी तक कोई आया नहीं है फीमेल, और फीमेल इस क्षेत्र में बहुत कम है पूरे इंडिया में। इस वजह से मुझे थोड़ा सा इस प्रोफेशन को लेके थोड़ा आकर्षित हुई और मैंने इस प्रोफेशन को चुना। कहाँ आपने ट्रेनिंग ली इसकी? जी, मैंने अहमदाबाद गुजरात में ट्रेनिंग ली। सीमा जी, ट्रेनिंग के दौरान आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्योंकि एक लड़की के लिए, और जैसा आप बता रही हैं कि लड़कियों के लिए प्रोफेशन बड़ा अटपटा है, तो कैसे आपने मैनेज किया? देखिए, ये प्रोफेशन बहुत टफ है, डिफिकल्ट तो है नो डाउट, क्योंकि ये मेडिकेटेड जॉब है। आपको नॉलेज होनी चाहिए स्किन टाइप और कितना प्रेशर है, कितना हाइजीन का बहुत ध्यान देना पड़ता है। स्किन टाइप, स्किन टोन, सारी चीजें नोटिस करने वाली होती हैं और प्रैक्टिस जो होती है, बहुत हार्ड वर्क है ये। और लोग समझते हैं कि ये बहुत इजी वर्क है, लेकिन ये इजी दिखता है लेकिन होता नहीं है। क्या ये आर्ट से जुड़ता हुआ मुद्दा होता है? क्या कई लोग कहते हैं कि भाई हमें आर्ट अच्छी है तो हम टैटू भी बना सकते हैं। अब ये कहेंगे तो मुझे तो मेहंदी लगाना भी नहीं आता। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे मेहंदी लगाना भी नहीं आता, लेकिन मैं टैटू बहुत अच्छा बनाती हूँ। लोगों का ऐसा कहना है और मेरा वर्क लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो बुंदेलखंड थोड़ा सा पिछड़ा है इस मामले में, तो लोगों का ये कहना था कि ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैंने ये सोचा था कि ये चलेगा और नहीं चलेगा तो मैं चलाऊंगी। और महादेव की कृपा रही कि लोगों ने मेरे काम को पसंद किया और बाहर से भी बहुत लोग आए हैं, जम्मू से भी आए, इंदौर से। क्या इंदौर में टैटू सेंटर नहीं है, लेकिन नहीं, उन्होंने ऑनलाइन देखा, मेरा वर्क पसंद किया, वहां से भी लोग आए, दमोह से आए, बहुत दूर दूर से टैटू ले। इसलिए तो नहीं आया कि सीमा जी उन्हें पसंद नहीं। देखिए, सीमा जी किसी एक को पसंद आ सकती है, सबको नहीं आ सकती है। और स्पेशली जब व्यक्ति पैसा दे रहा हो तो उस समय इंसान अच्छा काम देखता है, शक्ल काम नहीं आती उस समय, क्योंकि जहाँ पैसा भी दे रहा हो और इसके व्यक्ति का हाथ या बॉडी का कोई पार्ट खराब भी हो जाए तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा सामने वाले का। सीमा जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जिनको टैटू तो बनवाना है, लेकिन वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं बता पाते होंगे कैसे और क्या बनवाना है, तो उनको कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर ऐसे कस्टमर आते हैं, उनको वो माइंड में ये लेके आते हैं कि हाँ मुझे टैटू बनवाना है, लेकिन क्या बनवाना है उससे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या बनवाऊं मैडम, क्या अच्छा लगेगा। वो कम से कम 1-8 घंटा ले जाते हैं मेरा। और मैं कभी भी अपने कस्टमर को जल्दबाजी में डिसीजन लेने भी नहीं देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये उसका पैसा भी जा रहा हो, बॉडी पार्ट भी, फिर बाद में वो अफसोस करे कि अरे बेकार बनवा लिया। तो मैं काफी टाइम देती हूँ कस्टमर को, काउंसलिंग करती हूँ। हाँ बिल्कुल। तो कि आपको क्या पसंद है, तो वो फिर अपनी पसंद बताते, फिर मैं डिजाइन दिखाती हूँ उसके अकॉर्डिंग। फिर वो डिजाइन में भी कंफ्यूज होते हैं, वो ये कहते हैं मैम आप ही बता दो क्या अच्छा लगेगा हमको। कलर में तो नहीं होती, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि कई महिलाएं, अच्छा महिलाएं ज्यादा आती हैं या पुरुष आपसे टैटू ज्यादा बनवाते हैं? महिलाएं इतना नहीं बनवाती हैं। महिलाएं छोटे छोटे टैटू बनवा, नाम लिखवा लिया या बटरफ्लाई या छोटी मोटी डिजाइन, लेकिन जेंट्स ज्यादा बनवाते हैं। कहाँ जेंट्स टैटू बनवाते हैं?
सभी जगह बनवाते हैं, पैर में, हाथ में, शोल्डर में, टैटू तो सभी किस टाइप जगह। के टैटू ज्यादा पसंद करते हैं पुरुष? यहाँ पे मैंने देखा है ज्यादातर धार्मिक टैटू ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे महादेव या महादेव का पोर्ट्रेट या त्रिशूल या कुछ इस तरह से धार्मिक टैटू। राधा कृष्ण की जोड़ी बनवाते हैं कई गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाती होंगी? लड़कियां और लड़के दोनों ही आते हैं, स्पेशली लड़कियां आती हैं तो फिर दोबारा जरूर आती हैं मेरे पास में, क्योंकि वो लिखवा लेती हैं 6 महीने बाद, फिर वो आती हैं। मतलब बॉयफ्रेंड बदल गया तो बदलवाने आती? बॉयफ्रेंड बदल गया या एंगेजमेंट कहीं और हो गई तो मैम क्या करें, तो फिर उसको कवर अप बोलते हैं, जैसे हाइड कर देते हैं कि आपका वो बॉडी पार्ट खराब ना हो, उसके ऊपर हम ऐसी डिजाइन बना देते हैं जिससे वो नाम छिप जाता है, आने वाला बंदा पहचान नहीं पाता है बुनियाद में क्या था। हाँ पहचान नहीं पाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों में जब नया नया इश्क होता है तो खरे जी मैं बता रही हूँ, एक वाकया शेयर कर रही हूँ। एक लड़की आई मेरे पास में, तो बड़ी खूबसूरत थी लड़की जी, और ज्यादा एज भी नहीं थी, तो मेरा काम है सलाह देना। तो मैंने कहा कि तुम लड़के का नाम नहीं लिखवाओ, तो कहने लगी मैम, अब उसने कहाँ लिखवाया वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन बोलने लगी आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको तो पैसे मिल रहे हैं, आप बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ठीक है, तो आप नाम लिखो। नाम के साथ सरनेम भी लगा रही थी, तो मैंने ये कहा कि सरनेम हटा दीजिए। अरे कमाल करती है मैडम, तो इसके का जुनून इस कदर था, वो लड़की उसको लवालब करती थी, जुनून था उसको। तो हमने कहा ऐसा करो, सरनेम भी डाल दे रहे हैं और एड्रेस मोबाइल नंबर और लिखवा लो। मुझे भी गुस्सा आ गई तो वो मैंने बना दिया और फिर मैं भूल गई। फिर 1 साल बाद आई, मैम मैं आपने पहचाना? हमने कहा नहीं। तो फोन पे नाम बताया, तो मैंने कहा आप आ जाओ, देख के ही बता पाऊंगी क्या हो सकता है। जब मैंने देखा तो मैंने कहा अरे ये तो वही लड़की है, एटीट्यूड वाली लड़की है। सॉरी मैम, और दीदी, फिर मैम से दीदी हो गई मैं, दीदी ऐसी बात है और मिटवा दीजिए। फिर क्या उसको रिमूव किया मैंने टैटू, क्योंकि उसके ऊपर कोई और डिजाइन बन नहीं सकती थी, तो फिर मैंने लेजर से रिमूव किया। अच्छा सीमा जी, जैसे कोई बंदा आपके पास या बंदी आपके पास टैटू बनाने के लिए आते हैं, तो आप उसको मेडिकली क्या टेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होने के भी चांस रहते हैं ना? नहीं, मैं इन्फेक्शन होने के या किसी भी तरह के संक्रमण होना का कोई मतलब ही नहीं है। ये इन्फेक्शन तब होता है जब हम किसी भी तरह की सावधानी ना बरतें। वही सावधानी क्या रखती है? सावधानी बहुत रखनी पड़ती है हमें, जैसे कि जितने भी टैटू आएंगे उतने बार न्यू निडल होगी, न्यू टिप होगी, जितने सारा जो टैटू का सामान होता है वो फ्रेश ही किट हम यूज करते हैं। वो अब जैसे मेले में या बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट पूरे फ्रेश यूज करते हैं। अब जैसे मॉल में या मेले में या गोवा के बीचेस में शिरडी वगैरह जाते हैं लोग, बनवा के आ जाते हैं, वहां पे एक ही निडल से सारी चीजें बना रहे हैं, वही इंक रहती है, वही ग्लव्स भी रहते हैं, वही निडल रहती है, उसी से बना रहे हैं, तो उससे ब्लड से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो हो जाते हैं। जैसे शुगर है, HIV है, या ब्लड कैंसर है, या TB है, या और भी कई बीमारियां होती हैं ब्लड से रिलेटेड, वो होने के 100% चांसेस रहते हैं। लेकिन यही बात है कि लोग सस्ते के चक्कर में बनवा लेते हैं। अब मेरा वर्क जो थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ता है, लेकिन पूरी तरह से हेल्थ से रिलेटेड बिल्कुल सेफ रहता है। मतलब आपको हमारे अभी 7 साल हो गए मेरे इस वर्क को, लेकिन अभी तक कोई आप किसी तरह की मुश्किलों से कभी नहीं। मेरे पास एक केस आया भी था, वो शायद इन्फेक्टेड था और पहले से इन्फेक्टेड, हाँ पहले से इन्फेक्टेड होके आया था। मैं वर्क कर रही थी और उसने उसकी ये थी कि उसने बता दिया कि मैडम हमें ऐसा ऐसा हो गया, हम फलानी जगह गए थे, वहां से दुआ से बनवा के आए, मेरा हाथ भी पक गया और मुझे ये इन्फेक्शन हो गया। अब वो इन्फेक्टेड व्यक्ति को भी मैं नहीं बना सकती। कई बार क्या होता है, मैं बना रही हूँ और जल्दबाजी में निडल कई बार मुझे भी चुभ जाती है, तो अनसेफ मैं भी हूँ। क्योंकि उसके लिए क्या उपचार करती हैं? खुद के लिए और पहली बात तो ये है कि भाई अब सामने वाले को तो मान लो अब ऐसे तो हेल्दी ही दिख रहा है बंदा, लेकिन हाँ काम करते समय में बहुत सावधानी बरतना तो जरूरी ही है और बरतती है। अच्छा, ऐसी कोई महिला आई आपके पास जो टैटू बनवाने के बाद
फिर दोबारा उसको ठीक कराने आई? बहुत सारे आए, ठीक कराने मेरा वर्क नहीं आया। मतलब कहीं बनवा के आ जाती हैं, बिगड़ जाता है टैटू, तो फिर वो मैडम हम वहां गए थे और हम देख के बता देते हैं कि ये स्ट्रीट वर्क है, तो फिर मैं उनको कह देती हूँ कि भाई ये हो सकता है और इतना इतना। सीमा जी, मेरी नोटिस में एक केस है, एक लड़की थी जिसको एक लड़का अपनी तरफ से प्यार करता था और उसने अपने सीने पे उसका लड़की का फोटो बना लिया था वो टैटू के रूप में। बाद में चूंकि लड़की तो उससे तैयार नहीं थी, उनका विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ कि हमें शादी नहीं करी नहीं सकती। तो ऐसे केसेस में बहुत बड़ा पोस्टर जैसा चित्र बनवाने के बाद ऐसे लड़कों को या ऐसे मुद्दों पर क्या उपचार होता है? क्या वो जिंदगी में उसको सीने पे छपा के घूमता रहेगा? देखिए, नाम हो गया या कोई छोटी मोटी डिजाइन हो गई, उसका तो मेरे पास तोड़ है कि भाई मैं उसको कवर अप कर सकती हूँ। लेकिन किसी ने पोर्ट्रेट ही बनवा लिया है और बड़े साइज में बनवा लिया है, तो उसका एक ही उपचार है, लेजर। अच्छा। या सर्जरी, दो ही उपचार है। क्योंकि टैटू बनवाना तो सस्ता पड़ता है, लेकिन इसको रिमूव करवाना यानी 3 गुना 4 गुना कॉस्टली पड़ता है। क्योंकि फिर उसकी पत्नी रोज उसको मुक्के मारेगी, भैया जी किसका फोटो। मुक्के तो नहीं मारेगी, ब्लेड मारेगी, ब्लेड। इसलिए मैंने पूछा कि उसके बाद की स्थितियां क्या हो सकती है। भाई इतना है कि जितना शादी में खर्चा होगा, जो दहेज मिलेगा, वो दहेज की रकम जो है वो लेजर में निकाल या सर्जरी करवा के खत्म हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। सर्जरी काफी सुरक्षित हो सकता है। सर्जरी करवानी पड़ेगी उसके लिए। चलिए सीमा जी, आपसे ये भी पूछते हैं कि आपके और शौक क्या है इसके अलावा? लेजर शौक का हिस्सा है, क्योंकि आसानी से तो आपने इसको अडॉप्ट नहीं किया होगा। मेरा शौक जो पैशन है वो तो मेरा ये टैटू वर्क ही है। दूसरा मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक है। गाती हैं, बजाती हैं? हाँ, गाती भी है। तो एक छोटा सा गाना गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। थोड़ा सा ही गाऊंगी। हाँ, थोड़ा सा गाइए। मन क्यों बहकारी बहका, मन क्यों बहकारी बहका, आधी रात को बेला महकारी महका, आधी रात को। रे मन क्यों बहकारी बहका, आधी रात को बेला महकारी महका, आधी रात को। हो किसने बंसी बजाई आधी रात को, किसने पलकें हो, किसने पलकें चुराई आधी रात को। रे मन क्यों बहका, बेला महका। अच्छा गाती हैं, बधाई आपको। सीमा जी, एक दौर था, जैसा कि मैं जानता हूँ पिछले कई बरस पहले आपको पत्रकारिता का भी शौक हुआ करता था। हाँ जी, मैं पत्रकारिता भी कर चुकी हूँ और आप मेडिकल लाइन में भी रह चुकी हूँ। मैंने झांसी में काफी स्ट्रगल किया है और स्टार्टिंग मेरी एमआरशिप से हुई और फिर उसके बाद मैं इंश्योरेंस सेक्टर में गई। आईएनजी लाइफ इंश्योरेंस में एज ए सेल्स मैनेजर भी मैंने वर्क किया। फिर मैं चली गई, मैं सेटिस्फाई नहीं थी कि मुझे थोड़ा सा अलग हटके करना है। फिर मैंने पार्लर खोला, फिर भी मुझे लगा कि कुछ हटके ही करना है, मतलब मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं थी। फिर मैं अहमदाबाद गई, मैंने देखा कि टैटू जो है, न्यूज वगैरह में देखती थी कि मूवीज में टैटू, यार इसको करूं। तो फिर मैं अहमदाबाद गई, वहां पे मैंने 1.5-2 साल ट्रेनिंग की। उसके बाद यहाँ आई, टैटू सेंटर खोला। अभी मेरी, आपको मैं एक बात बता दूं, अभी मेरी स्टडी चल रही है। मैं एक्यूप्रेशर से मैं डिग्री कर रही हूँ, तो मैं एक्यूप्रेशर डॉक्टर भी बन जाऊंगी। पत्रकारिता के फील्ड में जब आप काम करती थी तो क्या करती थी? रिपोर्टर थी या कुछ और अलग हटके करती थी? रिपोर्टर थी और किस पेपर के लिए लिखती थी?
कहाँ से लिखती हैं? मैं झांसी से नहीं, मतलब झांसी के किसी पेपर से मैंने काम नहीं किया। मैं यूपी की श्रमजीवी पत्रकार संघ की प्रांतीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी थी, और मैं नव भारत जो चलता था वहाँ और बहुत सारे मैगजीन्स में मेरा, जैसे एक वो इंडिया करके एक तौलीन सिंह, आपने सुना होगा, तौलीन सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार, लवलीन सिंह है, एक तौलीन सिंह की शायद सिस्टर है, उनका एक नजरिया के नाम से चलता था। ऐसी नजरिया एक मेरा MP भोपाल से एक पत्रिका थी, उसमें चलता था। तो बस राइटिंग का शौक था उस समय, तो करती रहती थी, लिखती रहती थी। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मैं BA हूँ। कहाँ से पढ़ी आप? मेरा तो MP से है, और कुछ UP से है, कुछ महाराष्ट्र से है, तो सब मिक्स है। अच्छा, पूरे भारत? हाँ, पूरा भारत का। और ये जो डिग्री चल रही है मेरी इलाहाबाद से चल रही है, और टैटू की डिग्री है वो मेरी गुजरात से है, तो पूरे भारत का ऐसा पूरा। अच्छा, एक मेरा बड़ा चटपटा सा सवाल है, अगर कोई महिला आपसे आके कही कि उसे जीप पे टैटू बनवाना है, हाँ बन तो बन जाता है? हाँ बिल्कुल। तो वो जीप को कैसे मैनेज करेगी? वो तो एक्चुअली मैं पियर्सिंग, जैसे आप मेरा देख रहे हैं, नोजल पियर्सिंग भी है, पियर्सिंग भी मैं करती हूँ, तो यहाँ पे फीमेल्स करा गई हैं। पियर्सिंग का विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। विस्तार से आप क्या जानना चाहते हैं? मतलब ये कैसे? जैसे मैंने अभी जैसे नवेल पियर्सिंग करा रखी, तो लिप्स मेरा यहाँ पे भी देखो पॉइंट बने हुए हैं, ये मैंने पहन रखे थे, और गाल पे भी मैंने पिन। अच्छा, ये जैसे ये जो डाले हुए हैं आप, तो ये हटाने पर वो छेद बंद नहीं हो जाता? बंद हो जाते हैं, और जैसे ये मेरे बंद हो चुके हैं, और बंद हो भी जाते हैं, और नहीं भी बंद होते हैं। कुछ जैसे बॉडी पार्ट के हिसाब से, जैसे मांस हमारा है तो बहुत जल्दी हील कर जाता है, तो वो बंद हो जाते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये कहने के लिए है कि ये टैटू अभी का है, ये एक्चुअली टैटू अभी का के नाम से जाना जाता है। ये हमारा ही कल्चर है, क्योंकि आप देखेंगे कि बड़े बूढ़े जो दादा दादी के और पहले के समय में बिना टैटू के बुजुर्ग नहीं होते थे, और ये भी नहीं, कान में ढेर सारे पहने रहते थे, और नाक में ये भी पहनते थे, दोनों नाक में ये पहने। तो ये हमारा ही कल्चर है। पति का नाम भी लिखवाए रहती थी, क्योंकि मुंह से बोल नहीं सकती थी, तो यही दिखा ऐसा होता था ना। अब ये इसकी जानकारी मैंने पढ़ा है। पढ़ा होगा, हमने नहीं पढ़ा ना। तो ये हमारा ही कल्चर है, और चूंकि देखिए योगा भी हमारा ही हमारे यहाँ का ही है। हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी चीजें, हम बाहर से कोई चीज आती है तो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, उसका नाम बदल के खुश हो लेते हैं। लेकिन जो हमारी अपनी संस्कृति है उसको छोड़ के हम दूसरा अपना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पिंच करने वाली बात है कि हमारी संस्कृति को लेके चले। अब जैसे मैंने ये करा, कई लोग देखा, अरे नाक से, अरे यार ये देखो तो कि ये हमारी दादी और परदादियों के समय में ये चलती थी, दोनों तरफ नोज पियर्सिंग चलती थी, ये भी पहनते थे, कान पूरे पहनते थे, ये अभी का फैशन नहीं है। टैटू क्या व्यक्तित्व को में बढ़ोतरी करता है, या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया कि फैशन और टैटू लोग अपनी इच्छा से नहीं, वो कह रहे उन्होंने कहा था बनवा लो तो हमने बनवा लिया, इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं, किसी ने कहा और कोई बनवा ले, ऐसा होता नहीं है। जनरली लोगों की अपनी खुद की चॉइस होती है, और फर्क भी पड़ता है पर्सनैलिटी में। एक कहते हैं 4 चांद लग जाते हैं, मेरे हिसाब से तो लग ही जाते हैं। और क्या सीमा जी, चूंकि ये प्रोफेशन टैटू का आपने बताया पुरुष आपके पास ज्यादा आते हैं जी, तो इस प्रोफेशन में हर तरह के पुरुष आते होंगे, तो आप उनको कैसे मैनेज करती हैं, और किस तरह के लोग आते हैं? नहीं, बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रोफेशन में ये बात तो मैं प्राउड करती हूँ उन लोगों पे जो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। और लोग, आपने किया उन पर भरोसा? हाँ, मैंने किया उन पे भरोसा। वो लोग आए, टैटू भी बनवाया, पैसे भी दिए, और पैर छू के भी गए कि इन्फेक्शन ना हो। नहीं, ये अच्छा वर्क किया, एक रिस्पेक्ट दी मैंने। रिस्पेक्ट बहुत मुझे मिली उन लोगों से। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास में, मैम ड्रिंक कराएं तो मुझे थोड़ा पता नहीं चलेगा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है कराओ जाके। जब तक मैं सेटअप करती हूँ, तैयारी करती हूँ, उतने में आते हैं वो लोग, आते हैं सामने बैठते हैं, तो मैं बिंदास बोलती हूँ भाई देख मैं टैटू बना रही हूँ,
तो अपनी निगाहों पे हाथ पे कंट्रोल करके बैठना, क्योंकि तुम फिर ये कहोगे मैम हम ड्रिंक किए थे तो पता नहीं चला, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं चलेगा, हमें पता चल जाएगा। और हमारे हाथ में जो मशीन है इतना प्रेशर झोंक देंगे हम तो वो सलमान खान का डायलॉग तुम पे सूट करेगा कि हम तुम में इतने छेद करेंगे वाली बात है। तो वो क्या मैम आप तो डरा रही हैं, नहीं दीदी ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, आप तो टैटू बनाओ। फिर वो कभी ऐसा भी हुआ कि टैटू बनाते बनाते जब आप बनाती हैं वो बड़ी चीखते चिल्लाते हुए रहे हो? नहीं, कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं। ऐसा एक तो आप ऑक्सीजन कैसे देती हैं? इंसिडेंट नहीं, ऑक्सीजन नहीं, इंसिडेंट बताती हूँ कि एक आए महाशय और वीडियो चालू था तो वो बड़े ताव में आए कि अरे ठाकुर हूँ मैं, छत्री हूँ, सूर्य बनवाऊंगा, बैठ जाओ भाई। हाँ इधर शोल्डर पे उन्होंने स्टेंसिल किया और एक लाइन हमने शुरू की। वो थोड़े से नर्वस हुए, फिर थोड़ा और बढ़े, मैम रुक जाइए, हम वही रुक गए। फिर थोड़ा बढ़ाया, चलाएं मैम, थोड़ा रुक जाइए। और दूसरी बार तो रुक गए, तीसरी बार में वो झूमने लगे और झूम झूम के टप गिर गए कुर्सी में ही। हमने पूरा इंस्ट्रूमेंट रखे, पानी आने के छींटे मारे। एक तो वो क्या है कि जनरली गुटखा खाए रहते हैं लोग, गुटखा खाते हैं और तो थोड़ा एक हवा बना लिया है टैटू का। ये हवा नहीं होना चाहिए भाई, चींटी जैसा लगती होगी, नहीं लगता है। इतना नहीं, मैंने अपने हाथ में स्वयं टैटू बनाया है। मेरे हाथ में इतना हल्का हाथ है कि ना तो ब्लड निकलता है ना ही स्वेलिंग। हाँ ये है कि मशीन की जो आवाज होती है उससे थोड़ा सा खौफ हो जाता है। हाँ उन लोगों के दिमाग में टैटू मतलब जो स्ट्रीट वर्क होता है बहुत फाड़ देते हैं, वो स्क्रीन को बहुत ज्यादा प्रेशर झोंक देते हैं, तो उनके दिमाग में वही भरा होता है कि जैसे रोड पे बनवाया था वही पेन यहाँ होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दादा सीमा जी दर्द रहे टैटू बनाते? हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। अब हल्का फुल्का दर्द तो होगा अब ऐसा भी नहीं है कि फिर हाँ उसके लिए फिर हमें तो एनेस्थीसिया देना पड़ेगा लो। अच्छा कैसे देती हैं? इंजेक्ट करना पड़ता है। अच्छा मैंने कहा कोई और तरीका तो नहीं जी। सीमा जी और आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आप टैटू के अलावा, क्योंकि ये तो स्थायी आपकी विरासत है, इसको तो जो करा ले वो फिर आपको भूल नहीं सकता जी। कुछ और नया क्या करना चाहती है इस जीवन में? देखिए इस जीवन में तो अभी मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई चल रही है और दूसरी बात मैं इस प्रोफेशन को और थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से अच्छे स्तर पे लेके जाना चाहती हूँ। और जिस तरह से देखा है कि झांसी का अपना पहला टैटू सेंटर है, तो मैं चाहती हूँ कि वैसे तो अभी ऑनलाइन सभी लोग माही की शक्ल ना जानते हो, लेकिन माही के नाम से जानते हैं कि हाँ माही टैटू सेंटर है। लेकिन और मेरा नाम भी सीमा सोलंकी कोई नहीं, माही मैम के नाम से मशहूर हो गई हूँ। तो माही नाम रखने के पीछे कोई खास रहस्य है? क्योंकि आपका नाम शुरू से सीमा सोलंकी के रूप में मैं भी जानता हूँ करीब 15-20 साल से। माही एक्चुअली माही के मीनिंग्स बहुत अच्छे हैं। मीनिंग्स मीन्स अरबी में इसको माही के मायने मछली, और मछली जो है शुभ होती है हर कार्य में। जैसे मछली को देखना, अपने दशहरे में मछली को देखते हैं, शुभ होती है। तो मुझे एक क्यूटनेस और थोड़ा सा अच्छा लगा ये नाम, और उसकी मीनिंग भी अच्छी लगे, तो मैंने कहा चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। सीमा जी हमारा जो बंजारा बीट्स चैनल है ये एकेडमिक को इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, क्योंकि टैटू भी एक इन्फॉर्मेशन का हिस्सा है हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। तो आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, बंजारा बीट्स के दर्शक? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आपको अगर टैटू का या पियर्सिंग का शौक है तो आप रजिस्टर्ड टैटू सेंटर से ही टैटू कराएं, किसी अच्छे आर्टिस्ट से टैटू कराएं, ना कि यूं ही सस्ते के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, अपने वीडियोस जो मैं लाइव वीडियोस देती हूँ उसमें भी मैं बोलती हूँ कि ये जितना आपको खूबसूरती प्रदान करेगा उससे ज्यादा आपको हानि भी पहुंचा सकता है अनसेफ टैटू। तो बेहतर होगा थोड़ा रुक के वेट कर लें, जब आपकी पॉकेट पैसा जोड़ लें। हाँ पैसा जोड़ लें जब आपकी पॉकेट अलाउ करे तभी आप बनवाएं टैटू, लेकिन सेफ बनवाएं टैटू बस।
तो ये थी सीमा सोलंकी उर्फ माही, जो हंसते हंसाते अपने जीवन की यात्रा, टैटू यात्रा का उल्लेख कर रही थी। सीमा जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। So in my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring, you इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।